श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, पिछले 5 सालों से इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों के भाग्य ने साथ क्यों नहीं दिया। जी हाँ, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि कई हमारे ऐसे भाई बहनों को 15 सालों से दिक्कतें हुई। जी हाँ, कभी शनि का प्रभाव देखने को मिला, कभी राहु का प्रभाव देखने को मिला। कुछ हमारे ऐसे जातक हैं जिनको 5 सालों से भारी कष्ट का सामना करना पड़ा। यानी प्यारे मित्रों, क्योंकि शनिदेव महाराज का और राहु महाराज का इनको फल अच्छा प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों, कोरोना काल की पिछले 5 साल की हम बात कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में कई हमारे साथियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसी पर आज हम चर्चा करते हैं, किस कारणों से आपको कष्ट झेलना पड़ा। जी हाँ पहले दोस्तों, शनि और राहु इन 2 ग्रहों का जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, 2 ग्रहों की स्थिति क्या रही। क्योंकि शनि जब मकर राशि में आए दोस्तों 2024 में, जी हाँ, तो उसी दौरान कोरोना काल भी स्टार्ट हुआ। तो कोरोना काल की महामारी 2020 में आए तो प्यारे मित्रों, उसी समय कोरोना काल स्टार्ट हुआ था। कोरोना काल की महामारी ने बहुतों को परेशान किया, बहुतों के घर उजाड़ दिए, बहुतों के परिवार उजाड़ दिए, बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हुई। जी हाँ, बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा इस दौरान। जी हाँ प्यारे मित्रों, ये ग्रहों की स्थिति थी। क्योंकि ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ। और दोस्तों यहाँ पर बताऊं, राहु और शनिदेव का जो प्रकोप था उसके बारे में बहुत दोस्तों ये चर्चा का विषय है कि 5 सालों में कई लोगों को बर्बाद कर दिया। व्यापार बंद हो गए, लोगों की राजनीति बंद हो गई, लोगों की नौकरी चली गई, लोगों के घर सूने हो गए। जी हाँ प्यारे मित्रों, शनि जब वापस कुंभ राशि में प्रवेश किए थे, क्योंकि शनि महाराज का 2.5 वर्ष का गोचर होता है एक राशि में। तो मकर से जब कुंभ राशि में प्रवेश किए तो वहां भी दोस्तों हमें जब 2020 के बाद 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था, फिर इसके बाद में 29 मार्च 2025 तक इनका गोचर काल चला। तो इस दौरान जो शनि का प्रकोप था, शनि के अच्छे प्रभाव जातकों को नहीं मिले। क्या कारण था प्यारे मित्रों? क्योंकि विशेष प्रभाव शनि का क्या क्या आप लोगों के जीवन में दिक्कतें खड़ी करता है। दोस्तों, भूमि भवन और माता के सुख में कमी आई, क्योंकि माता का घर है, इसमें भारी दिक्कतें झेलना पड़ी, माताओं को बहुत कष्ट हुआ। जी हाँ, भूमि में आपको नुकसान हुआ। भवन संबंधी कार्य जितने भी आपके कारोबार चल रहे थे, चाहे आप ठेकेदार हो, चाहे आप बना करके बेचते हो, तो दोस्तों वहां पर कारोबार आपके बंद हो गए, दिक्कतें आई। कई तो परिवार के लोग ही चले गए। ऐसा दोस्तों आपके साथ हुआ है। और क्योंकि मैंने इस राशि के सभी जातकों के लिए प्यारे मित्रों 5 साल का इस राशि पर विश्लेषण किया है कि क्यों यह संकट आया है। जी हाँ, सभी के पास नहीं आया। क्योंकि दोस्तों जब जन्म होता है किसी भी व्यक्ति का, तो वहां पर जब समय के अनुकूल, जैसे आपका किसी का 6:15 पर जन्म हुआ है, किसी का 11:10 पर जन्म हुआ है, किसी का 12:05 पर जन्म हुआ है, किस घड़ी में, किस लग्न में, वहां ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली में बदल जाती है। क्योंकि दोस्तों वीडियो तो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है, पर प्रत्येक व्यक्ति की राशि एक ही हो, लेकिन जन्म कुंडली में काफी परिवर्तन होता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण प्रत्येक व्यक्ति को किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और समय समय पर कराते रहें। जरूरी नहीं है कि इस राशि के सभी जातकों के जीवन में कष्ट हो, ऐसा नहीं। कईयों के घर बन गए, कईयों को बहुत लाभ हुआ इस कोरोना काल में, क्योंकि जिनके जन्म कुंडली में शनि और राहु महाराज अच्छे थे, अच्छे स्थान पर थे, किसी नीच स्थान पर नहीं थे, किसी ग्रह के साथ अशुभ परिणाम नहीं दे रहे थे, उनकी जन्म कुंडली में अच्छे थे, उनको लाभ हुआ। जिनकी जन्म कुंडली में अच्छे नहीं थे, उनको संकट झेलना पड़ा, उनको कष्ट झेलना पड़ा। जी हाँ, भारी दिक्कतें हुई। यानी भूमि संबंधी क्रय विक्रय जितना भी था उसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। प्यारे मित्रों, कई लोगों के फ्लैट ही बिक गए। जी हाँ, आपके घर, आपकी जमीन, आपकी जायदाद में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली हैं। इसी तरह से वाहन इत्यादि जिनकी खराब स्थिति हो रही है, उनको वाहन भी अपने बेचने पड़े, ऐसा संकट उनके पास आया। वाहन खरीदना तो दूर रहा, नए वाहन भी खरीदे थे, उनको भी बेचना पड़ा, ऐसा समय आया। अगर शनि अच्छा प्रभाव देते, लेकिन शनि ने यहाँ पर अच्छा प्रभाव आपको नहीं दिया। जिनको यह सारी दिक्कतें हुई प्यारे मित्रों, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी सुख चैन छिन गई। जी हाँ, तो यहाँ पर माता का स्वास्थ्य खराब हुआ। कई लोगों को माता का
त्याग भी करना पड़ा। माता की दोस्तों स्थिति खराब रही, माता की सेवा रचा नहीं कर पाए और उनको भारी दिक्कत हुई। जी हाँ, तो यहाँ पर इन समस्याओं का समाधान अब आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। शनि का अच्छा प्रभाव आपको बिल्कुल देखने को जो नहीं मिल रहा था वह आपको देखने को। उसके बाद जैसे ही शनिदेव महाराज ने कुंभ राशि में प्रवेश किया, कुंभ जो है बुद्धि, शिक्षा, संतान और पार्टनरशिप का घर है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर सभी समस्याओं का, लक्ष्मी का घर है, यहाँ पर सब समस्याओं का समाधान होना चाहिए था। इच्छा पूर्ति का घर है, तो यहाँ पर दिक्कतें नहीं आना चाहिए। बच्चों की शिक्षा खराब हुई, पार्टनरी में जो बिजनेस चल रहा था उसमें अनबन हुई, दोस्तों सारी दिक्कतें हुई। संतान में अनबन रही, संतान से अच्छे संबंध नहीं रहे, माता पिता के संबंध खराब रहे, संतान की प्राप्ति जिनको होना चाहिए थे उनको संतान की प्राप्ति के लिए बहुत सारी समस्याएं झेलना पड़ी और शनि का दुष्प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला। प्यारे मित्रों, जिन जातकों को इन पिछले 5 सालों में बहुत परेशानियां झेलना पड़ी, आज हम उनके बारे में एक एक बात आपसे कर रहा हूँ। प्यारे मित्रों, ये घटनाक्रम क्यों हुआ? जी हाँ, इसलिए वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आपसे विस्तृत चर्चा कर रहा हूँ। अभी हमने आपको शनि महाराज के दुष्प्रभाव बताए हैं 2 घरों का। जी हाँ दोस्तों, और राहु की दशा में, राहु आपके इन 5 सालों में राहु का गोचर जो हुआ है दोस्तों, राहु महाराज का गोचर 18 महीने का होता है, 1.5 साल का होता है और अपनी राशि राहु महाराज बदल देते हैं यानी 1.5 साल में। तो 1.5 साल में यानी 4.5 साल 3 बार राशि परिवर्तन किया होगा राहु महाराज ने। तब दोस्तों राहु महाराज ने भी पहले दोस्तों राहु महाराज मिथुन में इनका गोचर हुआ, वृषभ राशि में इनका गोचर हुआ, प्यारे मित्रों मेष राशि में इनका गोचर हुआ, मीन राशि में इनका गोचर हुआ। मेष में मंगल राहु विरोधी हैं, मंगल की राहु की मित्रों बनती नहीं है क्योंकि देवग्रह हैं और ये दानव ग्रह हैं और यहाँ देवगुरु बृहस्पति से भी नहीं बनती है राहु की, तो यहाँ पर आपको अच्छा फल प्रदान नहीं कर पाए, यानी काफी संकटों का सामना करना पड़ा। मेष राशि में मंगल साहु का संबंध बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, देवगुरु बृहस्पति का भी संबंध अच्छा नहीं होता है, तो बहुत दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़े, काफी दिक्कतें हुई, उनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें आपको आम आदमी ने धोखा दिया, आम आदमी के आप शिकार हुए, घर परिवार के शिकार हुए, स्वास्थ्य की भी हानि हुई। जी हाँ, धन की भी हानि हुई, कुटुंब में भी भारी सारी दिक्कतें आई, वाणी में कटुता आई। जी हाँ, संबंध खराब हो जाते हैं जब वाणी में कटुता आती है। परिवार और व्यापारिक धन नुकसान, व्यर्थ की चिंताएं रही, व्यर्थ का व्यय हुआ, जितना आप कमाते थे सब नुकसान में ज्यादा जाता था। इसी प्रकार यदि किसी भी भाई बहन के विदेशों में भी कारोबार चल रहे थे तो वहां से भी बहुत सारा नुकसान आपको देखने को मिला। प्यारे मित्रों, जब राहु थे तो राहु खराब स्थिति में थे तो कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको काफी समस्याएं झेलना पड़ी, भय आपके अंदर रहा, अनिद्रा और भय भ्रम की स्थिति आपकी हमेशा बनी रही। आप गलत निर्णय नहीं लेते थे, आपके निर्णय आप सही समझ करके लेते थे लेकिन भ्रम में पड़ करके, भय में पड़ करके आपकी निर्णय गलत हो जाते थे। यह सारी समस्याएं आपके सामने आई। प्यारे मित्रों, आपका कोई भी निर्णय सही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि राहु के दुष्प्रभाव थे और यहाँ पर पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी में भी अच्छे संबंध नहीं रहे। जी हाँ, पति पत्नी में संबंध खराब हो गए, घर में कलह का माहौल बना रहा, व्यापारिक संबंधों में भारी दिक्कतें आई, व्यापार में हानि का सामना करना पड़ा। प्यारे मित्रों, आपके पार्टनरशिप में भी भारी दिक्कतें आई, यानी राहु का सारा दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ा। आपके प्रेम संबंध खराब हुए। जी हाँ, वाणी में कटुता आई, एक दूसरे के प्रति भ्रम पैदा हो गया। जी हाँ, और संबंध बिगड़ते चले गए। प्यारे मित्रों, राहु ने क्या क्या किया यहाँ पर, यह सब जो है आपको झेलना पड़ा, यानी भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, अब यहाँ पर राहु का जो गोचर काल हुआ है, शनि का तो था ही, राहु का ये 2 ग्रह जो है अनिष्ट करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर अनिष्ट भयंकर परिणाम आपको देखने को मिले। तो प्यारे मित्रों, और जब ये प्रसन्न हो जाए आपके ऊपर तो बहुत सारे आपके संकट दूर कर सकते हैं, आपको कहीं से कहीं पर ले जा सकते हैं। राहु को कलयुग का राजा कहा गया। प्यारे मित्रों, राहु रंग से राजा बना देता है, ऐसे ही शनिदेव महाराज न्यायाधीश हैं ग्रहों के, न्याय की पदवी, इनको न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। शनि महाराज न्याय करते हैं, यह हमारे पूर्व जन्म से भी लेखा जोखा हो सकता है। यदि हमने उस जन्म में कभी कोई ऐसे कार्य किए थे उनका भी हमें हिसाब किताब देना पड़ता है, लेकिन अब आपका समय बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है। प्यारे मित्रों, जितने 5 वर्षों में आपने कष्ट झेले हैं अब उससे कहीं ज्यादा आपको सुख प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों,
वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में जब पहली बार आए हैं तो प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन बिस्तर छोड़ने के बाद प्रणाम करें और माता पिता को, धरती माता को प्रणाम करें। और इसके बाद दोस्तों माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, शनिदेव भगवान कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो एक बार नहीं पूर्ण भक्तिभाव के साथ कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों कलयुग के देवता है हनुमान जी महाराज, बाबा भैरवनाथ जी भगवान भोलेनाथ के महादेव के रुद्रावतारी है, अंश हैं जिनको कलयुग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्यारे मित्रों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके, सभी का लाभ हो। जी हाँ प्यारे मित्रों, जन्म कुंडली का विश्लेषण अभी अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना जब ही आप कोई बड़ा निर्णय लेना, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ यदि वीडियो देखने से आपको 2-5% भी लाभ मिलता है तब तो बहुत लाभ आपको हो जाता है, क्योंकि जब जन्म कुंडली का विश्लेषण होता है तब उससे हमें सही ग्रहों की स्थिति मालूम चलती है। कोई ग्रह हमारे अनुकूल है, बहुत अच्छी बात, कोई प्रतिकूल है, खराब फल दे रहे हैं, तो उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, ग्रह प्रसन्न होकर के हमें लाभ प्रदान करते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, अब तक जो दिक्कतें आई राहु और शनिदेव की वजह से, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत हुई, आपके लाभ में आपके छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से संबंध हुए, कुटुंब में पारिवारिक संबंध जो अच्छे थे उनमें कटुता आ गई थी, आपकी वाणी एकदम कड़वापन में आ गई थी, यानी ऐसा समय था। जी हाँ, आपने संचित धन जो किया था उसका नुकसान हुआ, वाणी खराब हुई, कुटुंब संबंध खराब हुए, पत्नी के साथ संबंध खराब हुए, प्रेम संबंध आपके खराब हुए। 5 सालों में भारी संकटों का आपको झेलना पड़ा। एक दूसरे पर शक करते थे, वहम करते थे, आपके आपसी सामंजस्य में भारी दिक्कतें आई। जी हाँ, ससुराल पक्ष से बुराइयां मिली आपको। प्यारे मित्रों, आपके संबंध खराब हुए और भारी दिक्कत हुई। इसमें राहु और शनि का प्यारे मित्रों पिशाच योग भी बना था। पिशाच योग भयंकर पीड़ा देता है। जी हाँ, यहाँ के तंत्र मंत्र और बंधन जो है यहाँ पर कार्य दोस्तों पड़ जाते हैं। जो काम आदमी करता है वो एक बंधन में आ जाता है और उनके ऊपर ये तंत्र मंत्र की न्याय भी शुरू हो जाती है। प्यारे मित्रों, तो आपका व्यापार पूरी तरह से ठप रहा, राजनीति आपकी बंद हुई। इसका कारण था, सबके लिए नहीं हुआ दोस्तों, ये जिनकी जन्म कुंडली में राहु महाराज, शनि महाराज दिक्कत दे रहे थे उन हमारे जातकों के लिए परेशानी हुई। जिनके पास यह राहु और शनिदेव महाराज अच्छी स्थिति में थे उनको लाभ हुआ है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, कई लोगों की राहु के वजह से और शनिदेव महाराज के दुष्प्रभाव से शराब जो नहीं पीते थे शराब पीने लगे। जी हाँ, शराब की लत पड़ गई, कई दुर्व्यसन उनके अंदर आ गए। मुझसे कहूं तो ठीक नहीं लगता है, आप स्वयं समझ जाएंगे आपके अंदर कितने अवगुण आ चुके थे। सारा पैसा आपका बर्बाद हुआ है, कई चीजें खराब हुई हैं। प्यारे मित्रों, अब हम आपको बताएंगे, बस वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। प्यारे मित्रों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बताऊं राहु जो है मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और धनु राशि में नीच के होते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु की स्थिति आपकी खराब हुई। राहु आपका नीच का रहा होगा जन्म कुंडली में, दोष भयंकर रहे होंगे, दोषों की वजह से यह स्थिति बनी हो सकती है। तब ये ग्रह आपको अनुकूल प्रभाव देने के बजाय प्रतिकूल प्रभाव देते हैं और आपके जीवन में तहलका मच जाता है। प्यारे मित्रों, ग्रहों का बहुत बड़ा चक्कर होता है। जो लोग नहीं समझते हैं वो नहीं समझते हैं, जो जानते हैं ग्रह यदि आपका अच्छा है, शुभ फल दे रहा है तो आपको अच्छे लाभ देगा, वरना भयंकर परेशानी दे देता है। जी हाँ, इसलिए दोस्तों अगर आपके ग्रह अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं, तो आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अपने सभी प्यारे प्यारे जातकों से मैं अनुरोध हमेशा करता हूं कि आप जो है जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। जी हाँ, और किसी योग ज्योतिषी से ज्ञान मान से कराया करें। प्यारे मित्रों, लेकिन अब आपके सारे कार्य जो बिगड़े हुए थे वो कार्य बनेंगे, क्योंकि बकरी शनि महाराज आपके बिगड़े हुए कार्यों को अब ठीक करेंगे। जी हाँ, अब स्थिति शनिदेव महाराज की अच्छी है, मन आपका अशांत रहता था, मन शांत होगा निश्चित रूप से, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। बकरी शनि होने के कारण व्यवसायिक आपका सुधार होगा,
जी हाँ, क्योंकि शनिदेव महाराज जो कार्य पिछले छूटे हुए थे, क्योंकि अभी देवगुरु बृहस्पति महाराज की राशि में इनका गोचर चल रहा है, परंतु वक्री अवस्था में है, अपने कुंभ राशि का अब फल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति महाराज एक शुभ ग्रह है, धन धान्य के ग्रह है और जो है तरक्की के ग्रह है। वो एक बहुत अच्छे कारक ग्रह है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अच्छी है तो शनिदेव महाराज गुरु के घर में भी आपको अच्छा लाभ प्रदान करेंगे और वक्री अवस्था में आए हैं, यहाँ भी आपको कई जगह से लाभ होगा। प्यारे मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप कष्ट भूल जाओ, आपका समय परिवर्तन हो रहा है, समय सभी का परिवर्तन होता है। राहु महाराज भी इस समय कुंभ राशि में है और राहु महाराज शनिदेव महाराज की राशि में इनका विचरण चल रहा है। अब जो प्यारे मित्रों इनको धन धान्य की आपको कमी हो रही थी, लक्ष्मी का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है, अब यहाँ पर लक्ष्मी की पूरा जो कमी आपके पास महसूस हो रही थी, लक्ष्मी माता आपके घर में निवास करेंगी और आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। प्यारे मित्रों, इसमें शासन सत्ता का भी आपको सहयोग मिलेगा, यानी आर्थिक स्थिति में आपकी बिल्कुल सुधार होगा, 101% सुधार होगा। और दोस्तों, अज्ञात से जो भय ग्रसित रहता था, अब आप भयभीत नहीं होंगे। बाड़ी में भी आपकी सुधार होगा। जी हाँ, आत्मविश्वास में भी यहाँ पर शनिदेव महाराज आपकी वृद्धि करेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, व्यर्थ की थोड़ी सी भागदौड़ रहेगी, उसमें चिंता की बात नहीं। वाहन इत्यादि को चलाना है तो बड़ी सावधानी पूर्वक आप वाहन चलाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नशे की हालत में वाहन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर वक्री शनि माता पिता के स्वास्थ्य को दोस्तों थोड़ा सा प्रभावित जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हनुमान जी महाराज की आराधना करना है। शनिदेव महाराज को आपको शनिवार के दिन उनका अभिषेक कीजिए, सरसों के तेल से अभिषेक कीजिए। और यदि आपके आसपास शनिदेव महाराज का मंदिर नहीं है, फिर आप जो है अपने घर में कोई भी शनिदेव महाराज को शनिवार के दिन आते हैं लेकर के उनकी प्रतिमा को, तो उनका सम्मान सहित आप सरसों के तेल से अभिषेक कीजिए, सामर्थ्य के अनुसार उनको दान दक्षिणा दीजिए। जी हाँ, गरीबों की आप मदद कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए। जी हाँ प्यारे मित्रों, और प्रभु श्री राम जी की भी आप आराधना करें। शनि के भी मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं और हनुमान जी की यदि आप आराधना करते हैं तो आपको काफी लाभ मिलता है। सुंदरकांड का आप पाठ करिए निरंतर। जी हाँ, हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए और हनुमान वो बजरंग बाण का पाठ करिए। प्यारे मित्रों, शनि का दुष्प्रभाव आपके ऊपर से हटता चला जाएगा, आपके जीवन में सुधार होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। प्यारे मित्रों, संतान के दायित्वों की इस समय आपकी पूर्ति होगी। जी हाँ, लेकिन आपको केवल धार्मिक रहना है, न्याय पर रहना है, क्योंकि शनि ग्रह एक ऐसे देवता है, धीमी गति के ग्रह होते हैं, धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। सत्य एवं न्याय पर चलने वाले व्यक्ति को सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हैं शनिदेव महाराज। प्यारे मित्रों, संघर्ष होगा, संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष करोगे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप राहु के बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, किसी ब्राह्मण से, किसी योग ज्योतिषी से भी आप जाप करा सकते हैं। और यहाँ पर गरीबों को, लंगड़े लूलों को, विकलांगों को आप भोजन इत्यादि की व्यवस्था करिए। आप वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं जिसमें आपकी सामर्थ्य हो। जितना आप लंगड़े लूलों को खान पान की व्यवस्था करेंगे, उतने जीवन में आपको लाभ मिलेंगे। आपको सोचना यह नहीं है कि आप किसको क्या दे रहे, जो आपने खिला दिया बहुत अच्छी बात है, किसी से कहना भी नहीं है, ढिंढोरा भी नहीं पीटना है, आप करिए। इसमें दोस्तों यह आपको लाभ होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल अपना सुधार कर लिया, जीवन का समझो बहुत बड़ा सुधार है। तो राहु महाराज प्रसन्न होंगे जितना आप कमजोर व्यक्तियों की सेवा करेंगे। प्यारे मित्रों, और एक बात और नोट कर लेना कि शनिवार के दिन यदि आपसे बन सके तो सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को अवश्य खिलाएं या पराठा खिलाएं बना करके। इसमें आप बिल्कुल समय, अगर काला कुत्ता नहीं मिलता है तो आप किसी भी रंग के कुत्ते को आप खिला सकते हैं। जी हाँ, मछलियों को आटा की गोली यदि आपके पास नदी तालाब से आप खिलाइए। देखिए, राहु और शनि आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। प्यारे मित्रों, 5 साल में जितने कष्ट झेले हैं उन सबका समाधान होगा। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते बस न्याय और धर्म पर चलना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है, बड़ों का सम्मान करना है। जो भी हमारे भाई बहन अब तक परीक्षाओं में असफल हो रहे थे, तैयारी कर रहे थे, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। न्यायालय में जितने भी वाद विवाद आपके चल रहे थे, पारिवारिक विवाद रहे हो, चाहे पड़ोस से विवाद रहे हो, चाहे कहीं भी, उन सब विवादों का इस समय समाधान होगा
व्यर्थ का तनाव आपका समाप्त होगा। प्यारे मित्रों, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर एक रुपए खर्च नहीं होता। प्यारे मित्रों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। दोस्तों, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।